जो मामला था, तो महिलाओं की पैरवी करने के लिए कोई महिला नहीं है। मैं इसलिए नहीं लड़ रही कि मैं किसान नेता हूँ, मैं इसलिए लड़ रही हूँ कि महिलाओं की पैरवी कर पाऊँ, बेरोजगार बच्चों का जो दर्द मैं महसूस करती हूँ उसको वहाँ विधानसभा के अंदर जाहिर कर पाऊँ। भाई कुछ नहीं कर पाऊँ तो कम से कम आवाज़ तो उठा पाऊँ। कभी ना कभी मतलब बार बार आप दरवाजा खटखटाओगे तो कभी तो वो खुलेगा, मिलेंगे वोटा का तो मतलब भूल जाइयो। और दुष्यंत चौटाला यदि यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा तो हम भी तैयार बैठे हैं। हम कौन से इलेक्शन लड़ना कौन जान दे, इलेक्शन कौन सा सिर्फ यहीं लड़ना जाना है, इलेक्शन लड़ने का हम भी तैयार बैठे हैं। हम तो पहली बात तो इसका लड़ने का मुंह ही नहीं अड़ा था, क्योंकि इसने बीजेपी के विरोध में गया था भाई जमुना पार करूंगा मैं बीजेपी को, और यू बीजेपी की गोद में बैठ गया जाकर कि मैं 100 करोड़ के मैंने अड़े मतलब काम करे हैं। मैंने अखबार में पढ़ी थी, हमने तो कड़ियाँ 100 रुपये लागे दिखते। राम राम जी सारे नमो थारी गला प्रीति को और फिलहाल भी मैं चाणा में मौजूद हूँ और मेरी गला आपने डॉक्टर सिक्किम जी दिख दी होंगी। बातचीत करेंगे कल दुष्यंत चौटाला जी है जो उचाणा में आए थे, वीरेंद्र परिवार और दुष्यंत चौटाला परिवार है जो चुनाव प्रचार में लग गया है। दुष्यंत चौटाला जी उचाणा में आकर कल बोले कि मैं उचाणा है जो इलेक्शन लड़ूंगा। बातचीत करेंगे, देखो भाई उचाणा है मैं जो लोग उनके कट्टर विरोधी हैं, विरोध करने लग रहे हैं पिछले कई सालों से। बातचीत करेंगे इलेक्शन है जो वो लड़न की कह रहे, कितना उनको सफलता है जो इलेक्शन में मिलेगी। राम राम जी। राम राम जी। ठीक सो बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, तो कल अपने दुष्यंत चौटाला जी आए थे उचाणा में और इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे थे, के आपकी क्या प्रतिक्रिया उस पर? प्रतिक्रिया तो यह है कि शर्म तो इनती बेच खाई, इनती शर्म आनी चाहिए। किसान आंदोलन में इन लोगों ने, इसके पापा कहे थे एक भाई ये तो किसान तो बीमारी है। 19 महीने तो हम लगातार उचाणा धरना पे तहसील में बैठे हैं। अब भी चलो डिप्टी सीएम ना रहा, एमएलए तो है। 19 महीने तो हम लगातार आंदोलन करने लग रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं एक बार भी इसने मतलब धरना पे आया नहीं देखा। तो फिर हम पूछना चाहवा भाई किस एवज में यूं मान लो वोट मांगेगा। तीसरी बात यह है कि इसने खुद ये कहा था कि मैंने कब कहा कि काले कानून गलत है, लोगों का समझ में नहीं आ रही। तो अब हमारा समझ में नहीं आ रही कि भाई यू किस मुद्दा पर लेकर न इलेक्शन लड़ेगा, और इलेक्शन लड़ेगा तो लड़ लेगा, हमने इस बात का भी कोई मतलब नहीं। इसने ये भी कहा कि मैं 100 करोड़ के मैंने अड़े मतलब काम करे हैं, मैंने अखबार में पढ़ी थी। हमने तो कड़ियाँ 100 रुपये लागे दिखते, और यदि करे हैं तो काम के आधार पर लड़ लेगा, हमने कोई दिक्कत नहीं। और यदि लड़ेगा तो पहली बात तो इसका लड़ने का मुंह ही नहीं अड़ा था, क्योंकि इसने बीजेपी के विरोध में गया था भाई जमुना पार करूंगा मैं बीजेपी को, और यू बीजेपी की गोद में बैठ गया जाकर। शर्म तो आनी चाहिए, इसने उचाणा के धरातल पर पैरे नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात जो यू आवा है इलेक्शन लड़न, तो उचाणा के लोगों का मेरा तो यू निवेदन है कि इस तय यू जवाब मांगा जावा कि आपने बीजेपी के विरोध में हमने वोट दिए थे, आप बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ गए ना, आपने हमारे काम कराए, तो ये वोट किस मामला में देवा आपने? जो हमारे काम कराए हैं तो वोट दे देंगे, नहीं तो वही बात है कि सर साले ने तो इसका धक्के मार दिए, उचाणा था धक्के खा के जाएगा। और इसकी माँ के हालात आपने देखोगे, इतनी बड़ी पार्टी इतनी जल्दी ग्रो कराया था फिर कुकर डाउन आई है, क्योंकि इनके जो काम है काम की वजह से ये सारा काम हो गया। 4200 कुछ वोट आए हैं उचाणा तक, 4200 तो ये हमारा पे केस लुआ कि रोज खेड़ा में जो अड़े हुआ है एडे मेरे गिला आपने देखा होगा 3 बस तो पुलिस की आ रही थी। तो हम प्रश्न नहीं पूछ सकते, चंडीगढ़ दिल्ली यहाँ हमने बढ़न दिन देनी, हमारे गाँव मामा है जो पुलिस ले काम है, जब हम प्रश्न पूछ नहीं सकते, प्रश्न तो हम पूछ नहीं सकते, मान लो काम करने तो बहुत दूर की बात है, प्रश्न भी नहीं पूछने देंगे ये तो फिर तानाशाही से चाहिए वोट चाहे नहीं तो वोट तो नहीं मिलेंगे। वोटा का तो मतलब भूल जाइयो। और दुष्यंत चौटाला यदि यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा तो हम भी तैयार बैठे हैं। हम कौन से इलेक्शन लड़ना कौन जान दे, इलेक्शन कौन सा सिर्फ यहीं लड़ना जाना है, इलेक्शन लड़ने का हम भी तैयार बैठे हैं। हम तो चाहवा हाँ कि दुष्यंत चौटाला भी आवर, वीरेंद्र परिवार भी आवर, फिर इनकी औकात का बेरा पटा, क्योंकि इनती लगातार के है चौटाला परिवार और वीरेंद्र परिवार ने एक वो बनाया रखा था सिस्टम। एक बार तो वो लड़ पड़ता वायर जिंदा, एक बार वो लड़ पड़ता वायर जिंदा, मतलब क्या था अगर कांटो तेरी बारी रूतर कांटो मेरी बारी, काम कौन सा ही नहीं करा है। बे लोगों के दिमाग में आंधी इबका वीरेंद्र ना रावांगे, इबका चौटाला परिवार ना रावांगे, इबका मतलब जो हमारा उचाणा है एक बात समझ में आएगी कि इबका इन दोनों परिवार का पीछे छुटवा लो। जो राज परिवार है राजघराने हमने इनका पीछे छुटा के नॉर्मल लोगों ने लेकर आएंगे, ताकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं या मूलभूत जो समस्याएं हैं उनकी वो नजदीक तक देख रहा है, महसूस कर सके, तो उसका इलाज वो कर पावे। देखो आपने बोला कि काम के आधार पर वोट मांगे, काम के कुछ करवा दिया अपना दुष्यंत चौटाला ने उचाणा में? उचाणा में कोई काम नहीं कराया। 19 महीने तो हम बैठे हैं, 13 महीने हम आंदोलन करके न खटखट टोल पे बैठे थे। एक तो केस लुआ रखे हैं इसने हमारे पे, 3 तो हम उसमें महिला हैं जिसके अंदर हाँ मैराथन तोड़ के अंदर मैराथन दौड़ के जब इसने मैराथन दौड़ करी उस टाइम हमारा पे केस लुआए थे इसने 10 बंदे पे। एक तो केस जुई लुआया, ये भी इसकी माँ वोट मांगना आई जुई केस लुआए। एक बार क्या कर रहे हैं 76 की जो महिलाएं हैं उनकी एक ज्ञापन देना था, जुई में ठहकर थाना में गेड़ दी बेचारी। तो मतलब इसका तो एक काम है, ये तो जुई बड़ा है नहीं भाई, पहला इसने वोट दो, नोट दो, सपोर्ट दो, और जो फिर इनकी वोट नहीं देवा पछला दिन फिर ये केस लुआ मैं, और केस लुआ के भी पछला दिन डंडे मरवा मैं। तो सीधी सी बात है, इसने ऐसा कोई काम नहीं कराया जिसकी आप इनू कह सका कि भाई इसने आप वोट देवा।
इस उचाना के अंदर ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना सुरक्षा है, कोई चीज़ नहीं, सरेआम गोलियां मारने लग रही हैं। पर वह बात है, एक MP जो पूर्व MP था जिसने आंसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा करी, मेज थपथपाई, काले कानून का ऊपर साइन करे, वो भी वोट मांगा, यू भी वोट मांगा है। मतलब इसे फिर पागल हम उचाना वाले हैं जो इनती वोट देवांगे। पर अब की बार लगातार हमने आंदोलन लड़या है और हम समझ पाए हैं कि राजनीति को रणनीति से कैसे मारा जाए। सर छोटू राम की एक बात हमारा समझ में आ रही है, बोले किसान एक तो बोलना सीख ले और एक मतलब बोलना सीख ले, और एक मतलब जो दुश्मन उसने पहचान लिया। हमने सारा काम कर लिया, अब इसका जवाब हमने MP इलेक्शन में भी दिया और जो विधानसभा का इलेक्शन होगा इसमें तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देवांगे, इनका नू समझ में आ जाएगी राज परिवार का कि भाई तारी कुकर खूंटिए इनके झोले टंगिया करे। अच्छा, तो आपने कह रहे हो कि देखो बहुत सारे किसान हैं जो इनका विरोध करे किसानों, लेकिन अब ये देखा जाए बहुत सारे लोग जो इनका सपोर्ट में भी आवे हैं, वही हमने देखा कल भी इनका सपोर्ट में थे लोग। मेरा क्या है जी, सपोर्ट में तो आवेंगे ना। आपने पता है कि जो यू क्लस्टर है, जो मान लो सड़क बना दी भाई, जोड़ा की 4 दीवारी बना दी, तो इसके अंदर बड़ा गबन होया है, ठेकेदारी करी गई है, अनट्रेंड ठेकेदारों को ठेकेदारी दी है। एक काम करो, आज RTI लगा दो, जे सारे टोटल जय वीरेंद्र के दुष्यंत के जो नजदीकी वर्कर जिनती बोला सारे भ्रष्ट हैं, आज RTI लगा दो। पर हम RTI क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि भाई जो जिनती खाया है मान लो वह हमारा ये परिवार है, हमारे आसपास के लोग हैं, तो हम उसके ऊपर गलत इसलिए नहीं कर रहे। भाई ठीक है, इसने जो सारा सौदा सारा हरियाणा ने चैट गया, जब 1-2 लाख रुपए उनके खर्चे पूरे हो गए होंगे तो हमने उस बात का कोई दुख नहीं। पर उन लोगों ने बात जाए तो बोलनी पड़ेगी। जे मान लो आपने किसी एक पे 2 रुपये भी आप ले लें तो अपनी आँख नीचा ना हो जाए तो 1-2 लाख, किसी तो 50,000 दे दिए, किसी तो 2 लाख दे दिए, किसी तो 3 लाख दे दिए, उनती बेरे को नहीं। वो कुत्ताड़ा डोरिया है, धंधा में तो खून लिकड़े जावे है, उड़े खाए जावे, इतने खर्चे ला दे, उनकी जय बोले जावे। अरे अपना किसी की जय बोल लो। ये 15-20 जो हो रहे हैं नहीं उम्मीदवार, इनकी एक इकट्ठे कर एक सर्वसम्मति ते एक उम्मीदवार ने तैर दो और सारे ट्रैक्टर में चढ़ा दो, ना वीरेंद्र परिवार अंदर ना दुष्यंत अंदर, एक के बार में इलाज हुआ। पर हमारे लोग समझे जब ना, निजी स्वार्थ का थर बैज रहे हैं सारे, मैं भी MLA, इस उचाने की कोई नहीं सोच रहा। वीरेंद्र परिवार भी जो चुनाव प्रचार में जुट रहे हैं, बिल्कुल जुट रहा जी, शर्म आनी चाहिए उनकी। 55 साल हमने दे हैं, 3-3 पीढ़ियां था, चौटाला परिवार था, वीरेंद्र परिवार था, 3-3 पीढ़ियां था, हमने मौका दिया। पर 3 पीढ़ियां में हमारा करया के हमने एक बात बताओ, दोनों परिवार है जो इनकी इकट्ठे बिठाकर नू बता दो भाई हमने उचाना में यूँ कर दिया। उचाना के अंदर कोई स्टेडियम नहीं है, कड़िए पानी पीने की सुविधा नहीं है, डॉक्टर तक नहीं थे हॉस्पिटल में, SDM नहीं था, तहसीलदार नहीं था। ये चीज़ें तो हमने धरना करने लेकर आए हैं। तो फिर ये किस एवज में मान लो वो करा है? महिला कॉलेज नहीं है, एक यू राजीव गांधी है, यू तो इसकी घर की दुकान है, इसकी तो इतनी मतलब फीस है कि नॉर्मल आदमी नहीं दे सकता। एक और बात है जो सुनने में आई कि सुना जा रहा है कि डॉक्टर सिक्किम है जो अब की बार चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल जी, इसके 2-3 कारण है। मैंने लगातार 20 साल राजनीति में, मैं पंचायत मेंबर भी रही, ब्लॉक समिति मेंबर भी रही, तो मैंने राजनीति को बड़े करीब से देखा। फिर मेरा मन उतरा दुष्यंत है, क्योंकि इसके कुछ इसे बयान देखे, पहले तो ये बीजेपी के विरोध में था, फिर बीजेपी में उतर गया। दूसरा कि इसने 1-2 काम लोगों के उठे थे, उनका इसने मना कर दिया, तो वो लोग तो मेरे बारे आया बैठे नहीं, मैं क्या जवाब दे उनती। जब तो यूँ कहा था कि भाई वोट मांगा तो दुष्यंत समझ के वोट मांगे, तो लोग भी काम भी फिर दुष्यंत समझ कर लेंगे। ऐसे काम करे इसने, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि भाई यूँ इंसान भी ऐसा लिखड़ जाएगा। मन ने भी इसके अंदर देवीलाल दिखा करता। दूसरी बात, फिर मैंने नज़दीक से देखा किसान आंदोलन को। किसान आंदोलन के दौरान मैंने खापों को भी देखा, तो मैंने एक चीज़ ज़रूर समझ में आई, भाई हम कितना स्ट्रगल कर लिया, कितना सड़क पर लड़ लिया, कितने ज्ञापन दे लिया, कितना कुछ कर लिया, जब तक हम सत्ता के अंदर नहीं जावांगे तो हमारा कोई समाधान हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं ये चाह रही हूँ कि भाई सड़कों की लड़ाई में छोड़ू नहीं गई। कल ने यदि मालिक ने चाहा मैं MLA भी बन जूँ, यदि मैंने नू लगेगा कि मेरे हल्के में किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है या मेरे हल्के में मेरी ज़रूरत है, तो मैं MLA से पहले वही सिक्की में होंगी जो आज एक किसान मजदूर महिला के लिए बेरोजगार लोगों के तरह लड़ूँ। मैं ये चाहती हूँ जो सड़क की आवाज़ है वो विधानसभा और संसद के अंदर गुजरनी चाहिए, और जब तक महिलाओं। और दूसरी बात, आप एक बात बताओ, उचाना में टिकटार्थी हैं, 20 टिकटार्थी हैं, महिला कौन है? सिर्फ एक मैं हूँ। तो टिकटार्थी सिर्फ एक महिला है। एक बात हो रहा है, जो राज परिवार का महिला वह हवा इलेक्शन लड़ ले है, या जहाँ SC सीट है और SC सीट पे भी उनके माँ बाप थे, वहाँ उनकी बेटी या बहुएं लड़ ले हैं। तो मध्य वर्ग से तो कोई महिला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, मणिपुर में क्या होया, मेवात में क्या होया, और अपना उचाना जो आपने देखा होगा प्रिंसिपल मामला था, नीलम आज़ाद का जो मामला था। तो महिलाओं की पैरवी करने के लिए कोई महिला नहीं है। मैं इसलिए नहीं लड़ रही कि मैं किसान नेता हूँ, मैं इसलिए लड़ रही हूँ कि महिलाओं की पैरवी कर पाऊँ, बेरोजगार बच्चों का जो दर्द मैं महसूस करती हूँ उसको वहाँ विधानसभा के अंदर जाहिर कर पाऊँ। भाई कुछ नहीं कर पाऊँ तो कम से कम आवाज़ तो उठा पाऊँ, कभी ना कभी, मतलब बार बार आप दरवाज़ा खटखटाओगे तो कभी तो वो खुलेगा। तो मैं एक महिला होने के नाते, और मैंने जो स्ट्रगल किया है और जो मैंने महसूस किया है कि राजनीति के बिना भला नहीं हो सकता,
तो मजबूरी वश राजनीति के गलियारों में घुसना बहुत जरूरी और मजबूरी है। और ये मेरी नहीं, मैं तो ये कहती हूँ जो हमारे संयुक्त मोर्चे के जितने भी नेता है, या तो वो स्पष्ट ही करे, अपनी एक वो बनाए, मतलब ये कहती हूँ कि यूनियन जैसे हम बनाते हैं ऐसे ही एक पार्टी बनावा। और यदि वो पार्टी नहीं बनाते तो एक बात जरूर कहनी चाहिए, भाई जितनी भी पार्टी है, भी कांग्रेस का है, मान लो अन्ना हजारे ने आंदोलन कराया, फायदा किसको होया? केजरीवाल को और बीजेपी को। अब हमने किसान आंदोलन कराया, फायदा किसको होया? कांग्रेस को। तो कांग्रेस तन्नू तो कहो भाई 20% किसान मजदूर महिला बेरोजगार ने दो, हमने तेरा ठेका थोड़ा ही ले रखा, लड़ांगे हम, जूत खावांगे हम, केस हम लड़ांगे और मजे तो हम ले सत्ता की कौन सा मतलब है? या तो अपनी पार्टी गठित करो, या फिर जो पार्टी के आने के आसार है उस पर अपना दावा ठोको। और जे ओड़े भी कुछ नहीं होता तो निर्दलीय आ जाओ भाई, हमने कोई कांग्रेस के फूल थोड़े ठाने हैं भैया, हमें ये कांग्रेसी तो आप पे हार जाएंगे। कांग्रेसी की तो तड़ा मतलब 80% लोग नाराज हैं, 20 कतौड़ियाँ बैज रहे हैं, 5 कतौड़ियाँ बैज रहे हैं, 7 कड़ियाँ बैज रहे हैं, 20% जो वोट है वो बीजेपी ले जाएगी, फिर बीजेपी जीत जाएगी। इस कांग्रेस की खिंचातानी में तो 3 सीट पहले आ रहे बैठे हैं हम MP इलेक्शन में, और 5 सीट जो जीती है ना, कदा कांग्रेस का नू बहम हो भैया हम जीते हैं, बिल्कुल गलत। या जो 5 सीट जीते हैं किसान मजदूर महिला और बेरोजगार लोगों ने जीती है, इनका तो कहीं कोई लेना देना कौन था, इनकी तो रस्सा खिंचाई टांग खिंचाई शुरू हो रही थी तड़ा तक, और उस टांग खिंचाई के चक्कर में अपनी 3 सीटियाँ हार भी बैठे। तो हम तो ये चाहवा कि भाई जो आम पब्लिक के लोग हैं हम जावांगे, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि वही बात है सब कुछ दाव पे लग गया। यदि खुदा ना खास्ता है बीजेपी सरकार आओगी, हमारी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। इससे बेस्ट है कि भाई मरने से पहले पूरी ताकत के साथ लड़ा क्यों ना जावे। तो हम लड़ने के लिए तैयार है, कोई साथ देगा तो भी वेलकम, नहीं देगा तो भी कोई नहीं, क्योंकि लड़ने वाले लोग 2% हो और हम लड़ेंगे। जब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए हम 2% लड़े हैं ना, तो राजनेता या यदि राजनेता या राजगलियारों के लिए भी हम 2% के साथ लड़ने के लिए तैयार है। ये है कि सीमित साधन है, पर कोशिश जारी रखेंगे। और दूसरी बात है कि खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। और हम कोई राज परिवार तो नहीं आते, पेडा आज लाया है तो मन करा उसका 20 साल पाछे पेडा फल देवे। मारे नू भी कोने कि भाई हाँ हम के MLA बनाएंगे, हाँ मैं MLA बनाना पर इनकी घीस बहन देंगे।